तो आप देख सकते हो इसमें गाड़ी के पूरे हेडलाइट पे यदि हम हेडलाइट को बंद कर दें तो उसका फॉग लैम्प का उजाला इतना होगा। अब फॉग लैम्प में ये वाले ट्राई कलर में मैंने लिया, ये वाइट, ये येलो की सेटिंग थोड़ा सा ऊपर जा रही है इसलिए आप देख पा रहे होंगे, और ये वाला येलो वाइट मिक्स के साथ में। तो आपको जो इसमें भी अच्छा दिखाई दे, तीनों कलर को चेक कर लो चलता है इसमें गाड़ी को कि कौन सा विजन आपको परफेक्ट दिख रहा है, उस पे आप गाड़ी चलाओ। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि येलो ही चलाना है। कभी कभार येलो की सेटिंग सही नहीं आती, कभी कभी येलो अच्छा काम नहीं करेगा, तो आपका येलो वाइट मिक्स करके जो काम करता है वो बहुत शानदार होता है। ये देखो येलो वाइट मिक्स के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब मैं फॉग लैम्प में चला के दिखा रहा हूँ। अब देखिए अब इसमें हेडलाइट को क्या रोल है। अब हेडलाइट का इतना रोल है ये वाला, इसमें मैंने क्या किया, हेडलाइट को डिपर में मैंने अपर में लेने के बाद पूरी हेडलाइट को नीचे झुका दो। यदि हेडलाइट को ऊपर रखोगे तो आपको विजन ऐसा आएगा। देखो अभी मैंने हेडलाइट को जो ऊपर कर दिया, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, फॉग लैम्प भी काम करना बंद कर जाएंगे। तो हेडलाइट को अपर मोड में ले लो, आप हाई बीम में ले लो, और इसको कर दो आप 0 लेवल पे सेट, माने पूरा जितना झुका सकते हो उसको झुका दीजिए नीचे। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, हेडलाइट की रोशनी तेज भी रहेगी और नीचे की तरफ झुकी रहने से आपका फॉग को काटता रहेगा, और फॉग काटने के साथ में ये देखो कितना शानदार आपका विजन तैयार हो रहा है, आप रोड आराम से पूरी देख सकते हो। अब ये हेडलाइट पूरी नीचे होने के बाद इसमें देखो मैं ट्राई कलर का अपना फॉग लैम्प को चलाता हूँ इसमें। ये अभी हेडलाइट का उजाला आप देख सकते हो, फॉग लैम्प से कितना सपोर्ट मिलता है। ये देखो ये पूरा पीला दूर तक आपको काट के दे रहा है उजाला। और यदि आप इसके साथ में और चाहते हो, ये वाला देखो पीले के साथ में हल्का वाइट, ठीक है। और अब इसमें देखिए ये प्योर वाइट है इसका, और फॉग लैम्प क्योंकि नीचे होते हैं ना, तो आप देख सकते हो प्योर वाइट में भी आपको मजा दे रहा है, पीले डालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है आपको। तो फॉग लैम्प कोई भी ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हमेशा पर ये देखना है कि उसकी गारंटी वारंटी 1 साल की होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट। और यदि 1 साल चले गया तो जो मान चलो 2-5 साल वो खराब नहीं होने वाला है। यदि खराब होगा तो 7-6 महीने के अंदर ही हो जाएगा। आप ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, चेक कर लेना, चेकआउट कर लो उस लिंक से, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, वो भी वारंटी वाले हैं और आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। सारे के सारे ये फॉग लैम्प चाइनीज होते हैं, कोई कंपनी या आपको गुमराह करता है इस कंपनी का अच्छा है उस कंपनी का अच्छा, एजूम या बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, तो कोई मतलब नहीं निकलता। ये दोस्तों सारे के सारे एक ही होते हैं, बस ब्रांडिंग चेंज होती है, डब्बा पैकिंग ये बार चेंज होते हैं बस। ये देखो आप, ये ट्राई कलर में, इसके पहले मेरे पास फोर्ड फिगो में लगा हुआ था, वो 3 इंची फॉग लैम्प था, ये 2 इंची है, इसका थोड़ा सा कम है 3 इंची के मुकाबले रोशनी। यदि इसमें 3 इंची का यदि सॉकेट दिया होता है यदि इसमें लगाने के लिए, तो आज नेक्सॉन में मजा आ गया होता है। ये रोड बिल्कुल आपको झकाझक बिल्कुल वैसी दिखाई देती, कोई अंतर नहीं दिखता इसमें। तो आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रही होगी आपको। ये देखो बिल्कुल क्लियर रोड के साथ में आप काम करेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, 7,000, 8,000, 9,000 का जो भी फॉग लैम्प आपको सूटेबल लगे, जो भी आपका पॉकेट बजट अलाउ करे, वो आप लेके लगा दो अपनी गाड़ी में। परेशान मत हो फालतू में, ये 25,000 का लगाएंगे, 30,000 का लगाएंगे, सारे के सारे एक ही है, एक ही क्वालिटी है, एक ही चीज़ है, बस ब्रांडिंग का फ़र्क है। सारा माल चाइनीज़ है, कोई मेक इन इंडिया नहीं है। आप देख सकते हो सामने गाड़ी, आप जैसे ये ट्रक चल रहा है, इसमें क्या है, इन्हें पूरी हैजर्ड लाइट को ऑन कर रखा है। कभी भी फॉग में हैजर्ड लाइट को ऑन करके ना रखें। ये हैजर्ड लाइट किसके लिए होती है, यदि आपकी गाड़ी खड़ी है। अब देखो ये समझ में नहीं आ रहा, ट्रक है ने हैजर्ड लाइट ऑन की है कि गाड़ी ने करी है। अब आप देख सकते हो इनकी कितनी बड़ी गलतियां हैं। एक तो कोहरा ज़्यादा है, आप लेन चेंज करेंगे, आप इंडिकेटर कैसे देंगे, आपको टर्न करना है इंडिकेटर कैसे देंगे। दूसरी बात, ये जो लाइट होती है हैजर्ड लाइट है, या जो आपको इनको ब्लिंकिंग लाइट कुछ भी बोलो जो आपको बोलना है, ये सिर्फ उसके लिए लगाई गई है। यदि आपको जरूरत पड़े किनारे खड़े होना है तो आप रोड साइड रोक के किनारे खड़े हो जाओ और अपनी लाइट ऑन करो, जिससे आपको सामने वाले बंदे को ये मालूम रहे कि ये गाड़ी रुकी हुई है, ना कि इस तरह से ब्लिंक ब्लिंक। देखो एक और आगे महाराज ब्लिंक ब्लिंक कर रहे हैं। अब अपन को आदी हो गए, अपन को जो मालूम है ये चल रहा है, ठीक है ना, तब भी ब्लिंक करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये जाती है कि भाई यदि कभी कभी जो खड़े खड़े में ब्लिंक ब्लिंक लगा देंगे, हैजर्ड लाइट को ऑन कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या समस्या जाती है कि खड़े में आदमी ने ये समझ लिया कि चल रहा है तो पीछे से ठोक देता है इनको।
तो देखो अभी मैंने कोई भी हैजर्ड लाइट ऑन नहीं करी, मेरा डैशबोर्ड देख सकते हो, गाड़ी परफेक्ट चल रही है। आप अपनी गाड़ी पे ध्यान दीजिए, पीछे वालों को ज़्यादा माने वो मत करो, डिस्ट्रैक्ट मत करो। हैजर्ड लाइट ऑन करने से प्रॉब्लम ही बढ़ेंगी। आगे जो आपकी जो रोशनी पड़ रही है इसमें पिंक वाली लाइट मिक्स होकर आएगी और घटेगी बढ़ेगी, तो आप खुद कंफ्यूज होंगे रोड से। रोड पर लाइट स्थिर होना चाहिए। हैजर्ड लाइट बिल्कुल जब चलाना है जब आप गाड़ी को रोड के साइड में उतार के खड़ी कर रहे हैं तब, और कोहरे में या कभी भी आप गाड़ी को रोड साइड खड़ी कर रहे हो, हैजर्ड लाइट चला रहे हो, आप गाड़ी में कभी बैठो मत, क्योंकि इस तरह से जो हैजर्ड लाइट लगा के चल रहा है ना, देखो यहाँ पे ट्रक चल रहा है, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है पीछे वाले को तो ये लग रहा है कि चल रहा है, तो वो खड़ी गाड़ी में भी ठोक देते हैं। तो कभी भी यदि आप कोहरे में गाड़ी खड़ी करके यदि आपको बैठना है, कहीं रुकना है, तो बिल्कुल हाईवे से 150 मीटर अंदर उतर जाइए, किसी गली में उतर जाइए, वहाँ आप रेस्ट करिए, रुकिए, जो भी करना है। लेकिन चलती सड़क पे इस तरह से, जैसे ये हैजर्ड लाइट देखो यहाँ पे भी चल रही है, देखो ये आप देख सकते हैं, ये लाइटें ऐसे चला के बगल में खड़े होने से क्या मतलब है, आदमी को अब ये कंफर्म नहीं है कि चल रहा है कि रुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इंडिया वालों को ये तो कम से कम मानो हो सभी को कि ये हैजर्ड लाइटें किस लिए दी गई हैं। ये हैजर्ड लाइटें सिर्फ इसलिए दी गई हैं, आप रुके तो चला दें, जिससे पीछे वाले को ये मालूम हो कि आपको गाड़ी स्लो करनी है, रोक देना है गाड़ी को, क्योंकि आगे वाला रुका हुआ खड़ा है। तो आ गया है टोल प्लाजा। गडकरी ने बहुत अच्छा काम किया, 15 रुपया में आप पूरे टोल प्लाजा को क्रॉस करो। लास्ट की रील हमने बना चुके थे, 15 रुपये में टोल प्लाजा हो जाना चाहिए। तो दोस्तों रील को इतना ज़्यादा शेयर करो कि जैसे गडकरी जी को टोल रेट कम करने पड़े। तो देख सकते हो दोस्तों गडकरी जी का टोल प्लाजा कितनी टाइम लगा रहा है। मैंने आगे करी, पीछे करी, आगे। दाऊ जी आप कब काटोगे टोल? सो तो नहीं गए? सो गए शायद। आप देख सकते हो ये है 30 सेकंड टोल कटने का फंडा। अच्छा आ रहे हैं, टोल काटने लग रहा है। ये है भाई साहब टोल प्लाजा की हकीकत, देख लिया, मजे ले रहे हैं बस वो बैठ के, है ही नहीं कोई अंदर, कोई भी अंदर नहीं है, देख रहे हैं, चला रहे हैं भाई। अब ये देखिए यहाँ पे जो खड़े हैं कि चल रहे हैं, आप गैस करके बताओ। ये देख सकते हो दोस्तों, खड़े में भी इन्हें लगा रखा है। अब आप गैस ही नहीं कर पाओगे कौन सा वाहन खड़ा है और कौन सा चल रहा है, हैं? कितना मजा आ रहा है ना देख के कि कौन सा खड़ा है कौन सा चल रहा है। तो आप भी इस चीज को यदि गलती करते ना, इस चीज को सुधार लो। हैजर्ड लाइटों को तभी चालू करो जब आप गाड़ी के खड़े हो रहे हैं। अब दुनिया जाए भाड़ में कहाँ जा रही है, इससे मतलब मत रखो कि उसने भी चला ली, ताऊ ने भी चला ली, चच्ची ने चला ली, चाचा ने भी चला ली, तो हम भी चलाएंगे। नहीं साहब, तुम्हारी गाड़ी में लगी है, चारों इंडिकेटर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इनको जब यूज करो जब इनके काम आता है। हमेशा बुंग 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 करके चलोगे ना तो सामने वाले को धोखा हो जाएगा और पीछे से अच्छे से ठोक के देता है। वो कहते हैं गलती हमारी नहीं थी, वो पीछे से ठोक दिया, इसलिए ठोक दिया, उसको मालूम नहीं था खड़ी है गाड़ी के चल रही है। तो एक एक करके सुधारना शुरू करो, कभी ना कभी तो देश सुधरेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं आज एंड, और गाड़ी में फुल लैंप इस ठंड में लगवाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं कुछ नए वीडियो में टेक्निकल जानकारी के संग माय टेक एडवाइस में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।